साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर सामने आई है, सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में जो मीठी नदी में सबूत मिले हैं, सचिन वाजे ने स्वीकार कर लिया है कि कुछ टुकड़े, जो कुछ चीजें फेंकी गई थी वो मीठी नदी में फेंकी गई थी। आपको बताते हैं, सचिन वाजे को लेकर एनआईए पहुंची मीठी नदी, कंप्यूटर, सीपीयू और 2 गाड़ी की नंबर प्लेट बरामद। आपको बता दें, एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन की हत्या मामले में एक के बाद एक बड़े सबूत हाथ लग रहे हैं। पूरी जांच एनआईए बहुत ज्यादा फोकस से करी है, जिसमें आज आरोपी सचिन वाजे ने खुद स्वीकार कर लिया है कि कुछ टुकड़े फेंके गए थे मीठी नदी में, और साथ साथ जो मिले हैं उसमें जो जांच चल रही थी मीठी नदी में, जो सर्च ऑपरेशन जारी था एनआईए का, उसमें अब सबूत मिल चुके हैं। आपको बता दें कि आरोपी सचिन वाजे घटनास्थल पर मौजूद थे जब एनआईए अपना सर्च ऑपरेशन जारी कर रही थी। एनआईए गोताखोरों ने एक और कंप्यूटर, सीपीयू, एक लैपटॉप, उन पर एक ही पंजीकरण संख्या के साथ 2 नंबर प्लेट और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मीठी नदी से अन्य सामान बरामद किया गया, जो मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि परिस्थितियों को साक्ष्य के साबित होने पर, जैसे बोल सकते हैं, जहां सर्च ऑपरेशन जारी था एनआईए का, उधर खुद मौजूद थे सचिन वाजे आरोपी, जिसने अब स्वीकार कर लिया है। और आरोपी सचिन वाजे ने स्वीकार कर लिया कि सबूत के कुछ टुकड़े मुंबई की मीठी नदी में फेंक दिए गए थे। गोताखोरों की मदद से अब एनआईए ने उसे बरामद कर लिया है, उसे जब्त कर लिया है, और आज नदी से डीवीआर, सीपीयू, लैपटॉप, वाहन की 2 नंबर प्लेट और अन्य बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी बम धमकी मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। एनआईए पूरा शिकंजा कस रही है सचिन वाजे पर, और एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। पूरी जांच फिलहाल गिरफ्तार हुए इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर ही केंद्रित है। अब मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए सचिन वाजे को मीठी नदी पर ले गई थी। एजेंसी को पता लगा था कि वजह ने नदी में कुछ चीजें फेंक दी थी, जिसके बाद नदी में गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया। इस तलाश अभियान में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। एनआईए को नदी से मिले कई सबूत, जिसमें बताया जा रहा है कि नदी में तलाशी के दौरान एनआईए को सीसीटीवी का डीवीआर और एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है। इसके अलावा नदी से एक कंप्यूटर, सीपीयू भी बरामद किया गया है, जिसे एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब इन सबूतों के आधार पर मनसुख हिरेन की मौत और एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी रखने का राज अब सारे खुलने वाले हैं, जिसको सचिन वाजे ने खुद स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि जो एनआईए शिकंजा कस रही है, एनआईए पूरी जांच पड़ताल कर रही है, और हर एक, बोल सकता है, हर एक बाल की खाल को उधेड़ कर देख रही है। हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन एनआईए पूरी जांच कर रही है, जिसमें सचिन वाजे ने खुद, आरोपी ने मान लिया है कि वो मौजूद है। इससे पहले आपको बता दें कि उसके वकील ने यह भी कहा था कि वो तो बस बलि का बकरा बनाया गया है। तो सचिन वाजे जैसे राज खोल रहे हैं, सचिन वाजे जैसे स्वीकार कर रहे हैं, एनआईए की जांच में हेल्प कर रहा है, उनको एनआईए के हाथ बड़े बड़े सबूत लग रहे हैं, उसमें यह भी जल्दी साफ हो सकता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि एनआईए की जांच में पता चला है कि सचिन वाजे ने इस मामले के बाद अपनी हाउसिंग सोसाइटी का सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में ले लिया था। इसके बारे में किसी भी दूसरे जांच अधिकारी को जानकारी नहीं थी। सचिन वाजे ने एक लेटर लिखकर डीवीआर हासिल की थी, और इसके बाद एनआईए इस डीवीआर की तलाश कर रही थी। अब इन सबूतों की बरामदी को एनआईए एक बड़ी कामयाबी मान रही है, एक बहुत बड़ी जीत है ये एनआईए की। फोरेंसिक से इन हार्ड ड्राइव और डीवीआर का डाटा रिकवर करवाने के बाद मामले में बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी में जेलेटिन की छड़ें मिलने के मामले से गिरफ्तार किए गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में हैं। पहले 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया था, जैसे बढ़ाकर अब 3 अप्रैल तक कर दिया गया है। एनआईए ने सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, इससे पहले एनआईए के अधिकारी 25 मार्च की शाम सचिन वाजे को थाने स्थिति रेतीबुंदर क्रीक लेकर पहुंची थी, जहां कारोबारी मनसुख हिरेन का शव मिला था। मनसुख हिरेन की पत्नी भी सचिन वाजे पर हत्या की भूमिका पर बार बार बात कर रही है, जिक्र कर रही है, जिसपे अब एनआईए पूरी जांच सौंप दी गई है एनआईए को, जिसमें एनआईए पूरी जांच कर रही है और हर राज को बता रही है
और साथ साथ जैसे जैसे एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं जीत भी है, या बहुत बड़ी बात भी है कि एनआईए जो बड़े बड़े खुलासे कर रही है और जो एनआईए सारे सबूत बरामद कर रही है, उससे बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। उससे पता चल सकता है कि एंटीलिया बॉम्ब जो रखा गया था मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जो कार रखी गई थी विस्फोटक से भरी हुई जेलेटिन स्टिक्स के साथ, उसके पीछे क्या प्लानिंग थी, क्या प्लॉटिंग थी, कौन था मास्टरमाइंड। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक छोटा बोल सकते हैं कि सिर्फ एक इंसान अकेले इतना कुछ कैसे कर सकता है, इसके पीछे उसका संरक्षण कौन कर रहे थे। इसके बाद जैसे कि सचिन वाजे बोल रहे हैं, सचिन वाजे स्वीकार कर रहे हैं आरोप, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो अब ये देखना अहम होगा कि सचिन वाजे के खिलाफ और क्या क्या सबूत मिलते हैं, सचिन वाजे क्या क्या बातें सामने करते हैं, और क्या सचिन वाजे सबके सामने सच लेकर आएंगे। इसमें उनके साथ मास्टरमाइंड कौन था, क्या क्या प्लानिंग थी, बलि के बकरा बनाया जा रहा है ऐसी बातें करें, लेकिन उसके पीछे था कौन। आपको एक और बात बोल सकते हैं, एंटीलिया बम केस की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर रविवार को मीठी नदी पहुंची है और 2 बार गोताखोरों ने जांच की है। नदी में खोजबीन को लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान नदी में कुछ ऐसा सामान मिला है जो हैरान करने वाला है। खबर के मुताबिक गोताखोर को नदी में 2 कार की नंबर प्लेट, इसके अलावा सीपीयू, हार्ड डिस्क और डीवीआर भी मिले हैं। दोबारा सर्च ऑपरेशन जारी हो चुका है। मीठी नदी में अब सर्च ऑपरेशन जारी है एनआईए का। एनआईए ठोस सबूत ढूंढ रही है, साथ ही साथ उसको फोरेंसिक से रिट्रीव करेगी। जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव आएगी, सुराग अहम मिलेंगे, उससे बाद एनआईए और शिकंजा कसेगी और एनआईए जो मीठी नदी पर जो उसको सबूत मिले उनको रिट्रीव करने का, उनसे क्या इंफॉर्मेशन सामने आती है, उसके बाद क्या राज खुलते हैं, नंबर प्लेट की वजह की थी, ये 3 अप्रैल को सामने आएगा। क्योंकि 3 अप्रैल तक अब हिरासत में ही है। मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया बम की जांच में जुटी राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि एनआईए बहुत अहम सुराग बरामद कर रही है, जिसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने हो रहे हैं। एनआईए जो भी जांच पड़ताल कर रही है वो सब सामने आ रही है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद थे सचिन वाजे। सचिन वाजे ने खुद स्वीकार भी कर लिया है। अब सचिन वाजे क्या तोते की तरह सारे राज बोलेंगे। आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी बात यह आती है कि वजह को साथ लेकर पहुंचना और उसके बाद उसका स्वीकार करना कि हाँ उस कुछ सबूत फेंके गए थे। तो अब एक के बाद एक राज जग जाहिर हो सकते हैं, सबके सामने आ सकते हैं। जो सीएम मौन क्यों है या इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, उसके क्या कनेक्शन थे, अनिल देशमुख का क्या राज थे, सारे राज भी खुलकर सामने आ जाएंगे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, नंबर प्लेट के राज खुलेंगे। सीसीटीवी फुटेज जो फेंक दी गई थी या जिसको बोल सकते हैं सबूतों को मिटाया गया था, उसके बाद अब ये एक के बाद एक सबूत का मिलना और बार बार सारी चीजें सामने आना, अब हो सकता है ये गुत्थी जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे थे कि इसमें मनसुख हिरेन की हत्या क्यों, साथ साथ मनसुख हिरेन की हत्या किसने की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन स्टिक्स विस्फोटक क्यों थे, एंटीलिया गाड़ी के राज क्या थे, साथ ही साथ जो काले कारनामे थे वो क्या था। बोल सकते हैं मीठी नदी के पानी ने काले राज जो छुपा रखे सचिन वाजे के, अब वो खुलकर सामने आ गए। आपको बता दें कि जो एक नंबर प्लेट मिली है, एक नंबर प्लेट बरामद हुई है, उसका MH201539 नंबर है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो एनआईए का शक है कि इस नदी में कई ऐसे सबूत हो सकते हैं जो वाजे ने यहाँ फेंके हो। हाल ही में एनआईए ने सचिन वाजे, बुकी नरेश और मुंबई पुलिस के पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को आमने सामने बिठाकर 2 बार पूछताछ की है। हाल ही में कोर्ट ने सचिन वाजे की हिरासत को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जो एनआईए जांच कर रही है। हाल ही में ले गए थे बंदर क्रीक और आपको बता दें कि अधिकारी मुंबई पुलिस में निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को थाने स्थिति रहती बुंदर क्रीक लेकर पहुंचे थे, जहां कारोबारी मनसुख हिरेन का शव मिला था। तो वहां भी जांच पड़ताल जारी है, एनआईए शिकंजा कस रही है। साथ ही साथ विस्फोटक सामग्री युक्त जो एसयूवी मिलने और हिरेन हत्याकांड दोनों मामलों की जांच अब एनआईए कर रही है। तो इसमें एक के बाद एक क्या सबूत सामने आते हैं, क्या राज खुलते हैं। जो सचिन वाजे ने सबसे बड़ी बात कि सचिन वाजे ने खुद स्वीकार कर लिया है और जो अब ड्राइव मिली है उसके बाद उसके संबंध किससे निकलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति
महाराष्ट्र की जो बोल सकते हैं रक्षक भक्षक का काम कर रहे थे, लेकिन बोल सकते हैं बकरे की अम्मा कितने टाइम तक खैर मनाएगी। तो अब जो सच सामने आया है वो देखने लायक है। जो सबूत एनआईए ने कब्जे में ले लिए हैं अपने, जो उसको एक बड़ी जीत हुई है, सारे सबूत मिल रहे के बाद अब सारे राज क्रम से खुलेंगे या ये गुत्थी कब तक सुलझ पाएगी, इसमें हमारी नजर बनी हुई है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।